अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों, जब लोगों से बात कर जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ तो क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो है आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि आईसीसी रूल्स जो है वो कुछ चेंज हो गए हैं, कुछ बड़े बड़े रूल्स जो है इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। क्या रूल्स है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे मोहम्मद आमिर ने अपना स्टैंस जो है वो क्लियर किया है बाबर आजम के हवाले से, जो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए टेल एंडर को बॉल करना है, बाबर आजम को बॉल करना एक बराबर है। क्या उन्होंने अपना स्टैंस क्लियर किया वो आपको बताएंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, उनकी समर को लेकर कुछ अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे एंडरसन के हवाले से, जिसमें एशेज के हवाले से अब हो गया है मसला, क्या मसला बना है वो भी आप लोग को बताएंगे, तो वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के हवाले से, जिनका लेकर जो थोड़ा इश्यू चल रहा था एशिया कप के हवाले से, अब उनका क्या स्टैंड आ रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि साउथ अफ्रीका श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो एग्री कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद है कि कोई इश्यू जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था कि हम जो है ट्रैवल नहीं कर सकते पाकिस्तान, और दो जगहों पे हम जो है इकट्ठे जाकर नहीं खेल सकते। लेकिन अब ये इश्यू जो है रिजॉल्व हो गया, तो अब उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जो है वो पाकिस्तान जो है वो आएंगे, पाकिस्तान में भी एशिया कप खेलेंगे और बाहर भी खेलेंगे। देखिए, इससे पिछले वाला शो में हमने काफी डिटेल में बात की थी और काफी पूरा तो 18-20 मिनट का शो था और टोटल डेडिकेटेड एशिया कप के ऊपर था, तो ज्यादा भी टाइम कोशिश करेंगे कि इस पर वेस्ट ना करें, 1 से 2 मिनट में इस सेगमेंट को खत्म करें। लेकिन अली जो बड़ी खबर है वो ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ हमने थोड़ी सी बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है कि टेस्ट के साथ आप ओडीआईस भी रख लीजिए। पाकिस्तान को ये फायदा होगा पीसीबी को कि हमारी टीम को मैचेस मिल जाएंगे, श्रीलंका को फायदा ये होगा कि उनको जो रेवेन्यू है वो मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका तो ऑलरेडी क्वालिफायर भी खेल रहा है। फिर अफगानिस्तान के साथ आज अफगानिस्तान ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया अगेंस्ट श्रीलंका, तो उनके लिए तो कोई मुश्किलात नहीं है, क्रिकेट तो उनके पास बहुत है। मसला हमारे पास है कि हमने क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो हमें ये फायदा हो जाएगा और उनको भी हो जाएगा। तो बदले में उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ ये भी बोला है कि आप हमारा जो हाइब्रिड मॉडल अगले हफ्ते मीटिंग है, क्योंकि आपको पता है 70% पीसीबी के हक पर ही फैसला होने जा रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप हमारे लिए बात कीजिए और जो न्यूट्रल वेन्यू का फैसला है, जैसे पीसीबी ने बार ये बात कही है कि जो होस्ट है वो हम डिसाइड करेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू का होस्ट कौन होगा। तो पीसीबी ने फिर उनको बोला है कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल में हमारा साथ दोगे तो हम फिर ये एसीसी की मीटिंग में आपका साथ देंगे कि जो न्यूट्रल वेन्यू है वो यूएई ना हो, गर्मी है, व्हाटएवर जो भी रीजन है, हम आपका नाम दे देंगे। वरना फिर ये उनको धमकाया भी गया कि अगर आपने बोला कि पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल में हमें एतराज है तो फिर आपको एतराज होगा, लेकिन फिर अगर नहीं हो पाता है व्हाटएवर जो भी रीजन होता है, पाकिस्तान बाइकआउट करता है या अगर पाकिस्तान खेलता है, तो उन्होंने ये कहा था, जिसमें आपको पहले की बात बता रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि फिर यूएई होगा, आपको नहीं मिलेगा, आप नहीं होगे होस्ट, आपको नुकसान ही नुकसान है। ये श्रीलंका को बोला है पीसीबी ने, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो धमकी भी दिया कि फिर आप तो होस्ट नहीं होगे, फिर यूएई की तरफ भी जाया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि पीसीबी आपके ऊपर वोट दे तो आपको पाकिस्तान का साथ देना। और खबरें ये है कि श्रीलंका ने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ भी दिया है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी एग्रीड है कि जो पहले 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं। आई होप कि अगले हफ्ते पाकिस्तान के हक पर ही फैसला आएगा। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है आईसीसी के हवाले से। तो आईसीसी के जो कुछ रूल्स हैं वो जो है वो अब तब्दील होने जा रहे हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के रूल्स जो है वो तब्दील हो रहे हैं। जैसे आपको पता है कि एक सॉफ्ट सिग्नल का जो है वो रूल हुआ करता था कि सॉफ्ट सिग्नल पे अगर अंपायर जो है वो आउट दे देता था, तो बाद में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होता था तो ज्यादातर जो है वो सॉफ्ट सिग्नल के हवाले से जो है वो अंपायर का साथ दे दिया जाता था। दाऊद साहब वो सॉफ्ट सिग्नल को भी जो है वो खत्म किया जा रहा है। एक तो ये रूल चेंज हो रहा है। एक आपको पता है कि वो विराट कोहली भाग गए थे जब विकेट को बॉल लगा था ये आपके वर्ल्ड कप के अंदर, जिसमें रिजवान यू करते रह गए थे और उन्होंने विराट ने भागकर जो है वो अपने रन्स जो है वो ले लिए थे। तो अब ये भी जो है वो रन्स के हवाले से रूल आ गया कि ऑफिशियली तौर पर अगर फ्री हिट होती है तो विकेट को लगकर जब बॉल कहीं भी निकल जाए तो आप प्रॉपर तौर पर भागकर जो है रन्स ले सकते हैं। और एक और भी रूल चेंज हुआ है। देखिए, 3 रूल्स चेंज किए गए हैं। जब हम सुबह सोकर उठे तो आईसीसी ने फौरन से जो प्रेस रिलीज और हमें जारी कर दिया था, क्योंकि आईसीसी से हम ऑफिशियली एक्रीडेटेड हैं और जो आईसीसी से रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट होते हैं उनको पहले आईसीसी बताता है और फिर बाद में मीडिया में प्रेस रिलीज आती है। तो हमारे पास ये पहुंच गए थे। जो पहला रूल है आईसीसी का सॉफ्ट सिग्नल का, पहले आपको वो बताते हैं। उस रूल के मुताबिक ये रखा गया है कि आपको पता है कि हमने हमेशा देखा होता है कि कोई भी डिसीजन हो, बाउंड्री पे कोई क्या छक्का हो रहा हो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब भी थर्ड अंपायर में जा रहा है तो अंपायर डिसीजन देगा कि छक्का हुआ है कि चौका हुआ है। आउट हुआ, अंपायर ने देखा ही नहीं है भाई, तभी तो थर्ड अंपायर के पास बात गई है, तो फिर आप सॉफ्ट सिग्नल क्यों दे रहे हैं कि आउट है या नहीं, आपको पता ही नहीं है। तो एक अंपायर बस तुक्का ही लगाता था सॉफ्ट सिग्नल का, या तो नॉट आउट या आउट,
वो अंपायर का तुक्का ही होता था सॉफ्ट सिग्नल। तो अच्छा डिसीजन ये लिया सौरभ गंगुली ने। ये आपको पता है पूरी कमेटी थी, उसके हेड सौरभ गंगुली है, जो चेयरमैन है, जो आईसीसी की क्रिकेट कमेटी है उसके हेड सौरभ गंगुली हैं, बाकी भी काफी सारे लोग हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने लास्ट मीटिंग में भी डिसाइड किया था कि सॉफ्ट सिग्नल को खत्म कर देते हैं। तो अब खत्म हो जाएगा, अब अंपायर फैसला नहीं करेगा सॉफ्ट सिग्नल का, अगर वो अंपायर डायरेक्ट थर्ड अंपायर के पास ही जाएगा। क्योंकि हमने देखा है सॉफ्ट सिग्नल की वजह से हल्का सा जो रुझान रहता है वो अंपायर की तरफ रहता था कि अगर हल्का सा डाउट है तो फिर जो अंपायर ने डिसीजन लिया वो इंप्लीमेंट होगा। ठीक वर्ल्ड कप 2023 से पहले पहले ये रूल्स आए हैं। दूसरा रूल ये हुआ कि जो फ्री हिट का रूल था, अब ये डिसाइड कर लिया गया है कि जो फ्री हिट का रूल होगा, यानी कि अगर आपकी बॉल आपकी विकेट पे लग गई और उसके बाद अगर आप भाग रहे हो तो वो रन्स बैट्समैन के खाते में काउंट होंगे। टीम में तो चलो पहले भी जैसे अली ने बताया कि रिजवान को रूल पता नहीं था, वो शोर मचा रहे थे, शाहीन भी ऐसे ही कर रहे थे, वो तो चलो रूल था ही था कि जो इनको नहीं पता था वो तो था रूल के, रन थे पहले भी थे। लेकिन अब ये डिसाइड कर लिया गया है कि अब वो बैट्समैन के खाते में लिखा जाएगा। पहले होता था कि वो 22 में होते थे, तो ये बड़ी, हाँ 22 का जो होता था 22 का रन, ज़ाहिर अगर एस लगा देंगे तो 22 बन जाएगा। तो ये बड़ी एक जबरदस्त चीज होगी और शायद आई थिंक बड़ा डिफरेंट किस्म का रूल है। पहली बार ऐसा होगा कि आपके बल्ले से बॉल नहीं लगा, आपके बल्ले से बॉल नहीं लगा, विकेट में लग गया और आप 98 पर खेल रहे हो। फॉर एग्जांपल आप 98 पर खेल रहे हो, बैट्समैन 98 पे खेल रहा है और विकेट में लगे, आपसे मिस हुई है बॉल और आप भागोगे और अगर आपने 2 रन भाग के ले लिए तो आपकी सेंचुरी हो जाएगी। चलो टीम के स्कोर में तो पहले भी ये रन रूल मतलब था कि आप रन ले सकते हो, जैसे विराट कोहली खेल रहे थे, लेकिन विराट कोहली के अपने रन में नहीं ये काउंट होता, खाली टीम के खाते में हुआ था। लेकिन अब ये रूल रख दिया गया कि अगर फ्री हिट होगी तो बैट्समैन के खाते में वो रूल रन जाएंगे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग रूल है। इसके अलावा हेलमेट के ऊपर भी रूल आ गया है और यह आ गया है कि हेलमेट प्रोटेक्शन जो है उसको मैंडेटरी करार दे दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। कहा यह गया कि अगर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा होगा तो बगैर हेलमेट के बैट्समैन खेल ही नहीं सकता और जो फिल्टर लगे होंगे, जो करीब के फिल्टर लगे होंगे और जो विकेट कीपर लगा हुआ होगा उसके लिए भी हेलमेट पहनना हर सूरत लाजमी। हाँ, वरना वो फील्डिंग ही नहीं कर सकता। जितने भी स्लिप पर खड़ा है करीब के, जितना जो क्लोज इंटरेक्शन तो नहीं, मतलब नहीं वो वाले ना जो बिल्कुल क्लोज इंटरेक्शन, जैसे स्पिनर के अगेंस्ट भी क्लोज इंटरेक्शन आ, तो अगर क्लोज इंटरेक्शन है, सामने कहीं भी खड़ा होगा, अगर कहीं भी अगर आप कहने सामने खड़ा होगा कैच पकड़ने के लिए, सामने की बात हो रही है, पीछे की बात नहीं हो रही, सामने कोई भी अगर खड़ा होगा। वैसे हमने देखा कि नॉर्मली हेलमेट पहनते हैं, लेकिन अक्सर कुछ खिलाड़ी होते हैं कहते हैं जी बगैर हेलमेट के भी हम खड़े हो जाएंगे। तो चाहे वो अगर खड़े होंगे तो फील्ड कर ही नहीं सकते अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे, और अगर बैट्समैन है वो बैटिंग ही नहीं कर सकता अगर वो हेलमेट नहीं पहनेगा। फास्ट बॉलर में, स्पिनर में कोई रोला नहीं है, ये खाली फास्ट में कहा गया। तो ये रूल है। इसमें जो चेयरमैन कमेटी के हैं, चेयरमैन है वो सौरभ गंगुली है, महिला जयवर्धने हैं, इसके अलावा डैनियल विक्टोरी है, वीवीएस लक्ष्मण है, काफी सारे इसके रखे गए हैं, अंपायर्स भी रखे गए हैं, जयशाह भी इसके अंदर रखे हैं, कायल कॉटसर भी, और भी काफी सारे जो है वो लोग इसके अंदर मौजूद हैं। क्रिकेट के रूल्स में नहीं, वो मेंबर के फुल मेंबर की कमेटी के पार्ट है, तो रिप्रेजेंटेटिव है वो। मेन सौरभ गंगुली, लक्ष्मण है, विटोरी वगैरह ये हैं। नहीं, वही मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी क्रिकेट है उसके ऊपर भी जो जय शाह जो है वो रूल्स आके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये बीसीसीआई है या आईसीसी है जहां पर जो वो रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से। तो मोहम्मद आमिर ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया, जो उन्होंने कहा था कि मैं एक टेल एंडर को बॉल करूं या बाबर आजम को बॉल करूं, एक बराबर है। तो उस पर जो है वो आए और उन्होंने कहा है कि मैंने इस वजह से नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मेरे लिए विकेट जो है वो टेल एंडर की इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बात नहीं की थी कि मैं बाबर आजम को टेल एंडर समझता हूं, मैं कभी बाबर आजम के लिए ऐसी बात नहीं बोलता। नहीं, देखो, अगर किसी ने अगर इंटरव्यू सुना तो ये जो आज उन्होंने बात की उन्होंने ठीक ही बात किया। ये मैंने देखा था कि सोशल मीडिया में गलत तरीके से इंटरव्यू लेकर जाया गया था, एक गलत तरीके से चलाया गया था। ये बात उनकी ठीक है। कल हमने बात की भी थी कि आमिर ने काफी यू टर्न लिया बाबर के हवाले से, वो जो भी बात थी हमने बड़ी बात की थी। लेकिन ये जो बात आमिर ने आज की, ये सही बात की, उस टाइम भी उन्होंने यही बात की थी। मैंने उस टाइम भी उनका इंटरव्यू सुना था, लेकिन सोशल मीडिया में एक अलग तर्ज पे चलाया गया था। कुछ पेजेस हैं सोशल मीडिया के हमने देखा है, वो हमेशा ये अजीबो गरीब एक तरफ से बहुत साइड लेते हैं और अलग हिसाब से चलते हैं। तो उन्होंने ये गलत तरीके से कोट किया था। आमिर ने जो आज बात किया उसका मतलब उस टाइम भी जो समझते बूझते हैं उनको यही नजर आ रहा था। उन्होंने यही बात की थी कि मेरी जो इंटेंसिटी है वो एक जैसी रहती है। मैं ये नहीं सोचता कि बाबर आजम है, विराट कोहली है या कोई और खिलाड़ी है, मैं उसी अपने जोर से बॉल करता हूँ। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो अगर सामने हल्का प्लेयर खड़ा होगा तो वो बॉल भी ढीली डालेंगे, और कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो कहते हैं खाली अगर अच्छा खिलाड़ी अगर खड़ा होता है हम अच्छी बॉल डालेंगे। तो ये आमिर ने कहा मैं एक इंटेंसिटी से बॉल डालता हूं, और उस पर उन्होंने कंफर्मेशन भी दी। उन्होंने कहा कि मैं बाबर को अभी भी वर्ल्ड क्लास समझता हूं और मैंने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं है कि भाई वो कोई टेलेंडर है या कोई बेकार बॉलर है। वो पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है, माफ कीजिएगा बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन, और जब भी मैं उसको बॉल डालता हूं
तो बड़ा मुश्किल होता है उसको बोल्ड डालना, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि वो टेलेंडर से मैंने उसको तशबीह दिया है, वो बिल्कुल गलत बात है ये। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी समर भी जो है वो अनाउंस कर दी है। कंप्लीट समर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सामने सारा शेड्यूलिंग आ गई है, सारा शेड्यूलिंग आ गया। बड़ा अच्छा करता है ऑस्ट्रेलिया, मैंने देखा है कि ये अपना प्रॉपर तौर पर जो शेड्यूल अनाउंस करता है, इसमें सारी सीरीजें जो है वो इनकी आ जाती हैं। क्या है जी समर? जैसे आपको पता है पाकिस्तान का तो हमने बताया था परसों से इनका शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका था, दिसंबर में भी खेली है, लेकिन उन्होंने शेड्यूल बता दिया। हाँ, 14 से 18 दिसंबर पाकिस्तान से पहला मैच खेल रहे हैं, फिर 26 दिसंबर से दूसरा टेस्ट है, फिर 3 जनवरी को तीसरा टेस्ट मैच है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के साथ खेलेंगे। वेस्ट इंडीज से जिनका पहला टेस्ट शुरू होगा, पाकिस्तान का दौरा जैसे ही खत्म होगा फौरन शुरू हो जाएगा। 17 जनवरी से 21 जनवरी तक वेस्ट इंडीज करेगा ऑस्ट्रेलिया का दौरा। एडलेड ओवल में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। वेस्ट इंडीज 25 तारीख से 29 तारीख तक गाबा में खेलेगा। फिर ओडीआई सीरीज में भी होस्ट कर रहे हैं ये, वेस्ट इंडीज को कर रहे हैं। 2 फरवरी को पहला ओडीआई इनका मैच है, फिर उसके बाद सेकंड ओडीआई 4 फरवरी को खेला जाएगा और तीसरा ओडीआई 6 फेब को खेला जाएगा। फिर T20 सीरीज भी इनकी वेस्ट इंडीज के साथ है। 2 फेब को पहला मैच है, 11 फेब को दूसरा मैच है और 13 फेब को तीसरा मैच है। तो फिलहाल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को ये होस्ट कर रहे हैं। समर इनकी छोटी नजर आ रही है इस बार, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है। बाकी आपको पता है एशेज वगैरह वो तो इनको टूर करने हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि समर जो है वो इनकी नॉर्मल ही है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है एंडरसन के हवाले से। तो एंडरसन जो है वो इंजरी का शिकार हो गए, ग्रोइन इंजरी जो है वो उनको हुई है और एशेज जो है वो उनकी सर के ऊपर खड़ी हुई है। तो ये बड़ी खतरनाक बात हो सकती है इंग्लैंड के लिए। आपको पता है कि कितनी एज में इस वक्त एंडरसन मौजूद है, लेकिन जिस तरह के वो बॉल करते हैं सबको ही पता है भाई। देखिए काफी ये बुरी खबर आ रही है कि एशेज से ठीक पहले अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो खबरें आ रही है कि एशेज में भी वो उनको ना देख सके। और बहुत बड़ा खिलाड़ी एशेज में इंग्लैंड कंडीशन में ड्यूक्स का बॉल प्रॉपर स्विंग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खतरनाक ये साबित हो सकता था। लेकिन अब देखते हैं, फिलहाल काले बादल मंडला रहे हैं। ऑलरेडी जिस तरह खबरें चल रही थी कि मुंबई इंडियंस जो जोफ्रा आर्चर को अगर डील साइन कर लेती है तो जोफ्रा आर्चर भी लीग्स खाली खेलेंगे। और हमने देखा है कि जोफ्रा टाइप प्लेयर वो लीग के पीछे बहुत भागते हैं। पहले भी इन्होंने इसलिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट छोड़ के ये इंग्लैंड में आए इसलिए थे क्योंकि हमने देखा थोड़ा सा ये देख रहे थे जी इंग्लैंड बड़ी टीम है, फिर ये आईपीएल खेल रहे हैं, बाकी बांग्लादेश लीग, श्रीलंकन लीग, हर लीग इन्होंने तो खेली है, T10 लीग सब में ये खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका हो सकता है अगर एंडरसन भी बाहर हो जाते हैं तो। उम्मीद करते हैं आज का हमारा शौक को आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिएगा इंस्टाग्राम में फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।